बेलपत्र का। देवी की आराधना, देवी की साधना, देवी का उपास, सब कुछ नहीं मिल जाता, सब कुछ। बस नहीं जा सको जो सारे तीरथ, नहीं जा सको जो सारे तीरथ, माँ के चरणों में आ जाना भक्तों, जल्दी जल्दी आना, माँ के चरणों में आ जाना भक्तों, जल्दी। एक बेलपत्र की छांव हमें फल प्रदान कर देती है, तब साधना का जो फल। क्यों महाराज जी? देवी भागवत कहती है, एक ऐसा असुर भगवान श्री गणेश जी महाराज के द्वारा प्रकट हो गया जिसका अंत होना कठिन था। अंत होना, वो भंडासुर को कौन मारता? भंडासुर का अंत कौन करता? भगवान शंकर मां सती के जाने के बाद में नेत्र बंद कर कर तप साधना में लग गए। हजारों वर्ष की समाधि मेरे शिव जी ने लगा ली, हजारों वर्ष की तप साधना, और हजारों वर्ष की तप साधना में मेरे शंकर भगवान डूब गए। हजारों वर्ष की जब तप साधना मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने करी, उनकी तपस्या को कौन तोड़े, उनकी साधना को कौन तोड़े? देवताओं को भेजा गया कि आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, पर कोई तोड़ने वाला नहीं। कौन तोड़े? और कोई अगर व्रत कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई उपास कर रहा है, नियम है। हाँ, हम जब नवरात्रे के समय पर, चारों नवरात्रे में, किसी भी नवरात्रे में हम जहाँ पर भी होते हैं बेलपत्र की सेवा करते हैं। हम जितनी देर बेलपत्र की सेवा करें, हमारे घर पर करें, हमारे घर के पास में करें, हम यहाँ आने पर जहाँ बेलपत्र की सेवा करते हैं, उन बेलपत्रों के नीचे जब हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ में जितने साथ में रहते हैं वो सब को मालूम है, थोड़ी देर सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, फिर चलेंगे सेवा। कौन? तो कोई उपास कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको नहीं तोड़वाना। कोई साधना में डूबा है, नेत्र बंद कर कर बैठा है, उसको बैठने दो, अपने को क्या करना। किसी का मन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने में लगा है, आप उसे चढ़ाने दो। किसी का मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में लगा है, उसको बोलने दो। तुम्हें क्यों बुरा लगना कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, वो वाला मंत्र बोलो। अरे कुछ भी बोले, उल्टा बोला, मरा मरा तो राम निकल गया और बाबा तर गए। मरा मरा बोला तो तर गए। दिन भर लोग बुराइयों में लगकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मत बोलो। अब उनको कौन समझाए? तुम दुनिया को मना कर रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, पर तुम्हारे मुख से भी तो बोल रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। तुम भी तो बोल रहे हो। कितना कितना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। एक पत्र देखो, पूना देवी बीकानेर राजस्थान से आई। कहीं बैठी हो पूना देवी बीकानेर राजस्थान से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा हेमंत, जिसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ, कहीं बैठी हो तो पूना देवी बीकानेर राजस्थान से हैं।
कहीं बैठी हों तो पीछे से आ सकती हैं, और बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। मेरा बेटा हेमंत का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा। डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं था। उसका ठीक होना, डॉक्टर ने कहा ये तो उसके हाथ में, हम नहीं कह सकते कि होगा नहीं होगा। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 15 दिन वेंटिलेटर पर निकलते चले गए, पर कोई जवाब, पहले 24 घंटे दिए, 72 घंटे दिए, फिर आखिरी में 15 दिन निकल गए, पर कोई जवाब। गुरुदेव, किसी ने कहा कि रात्रि को 9:15 का सीहोर वाला महाराज एक उपाय बताता है, वो 9:15 वाला उपाय करा जाए तो कितनी भी बड़ी घात हो वो टल जाती है। और हमने पहले भी कहा, ये 9:15 का रात्रि का उपाय हमारे YouTube पर, फेसबुक पर, सब पे डला हुआ है। अगर कोई बड़ी घात आई है वो टलेगी जरूर, दुख उस समय पर कटेगा जरूर। 9:15 वाला उपाय करो। हमने वो वाला उपाय 15 दिन जब वेंटिलेटर पर निकल गए, डॉक्टर ने सब हाथ ऊंचे कर दिए, तब हमने वो उपाय करा। हमें विश्वास नहीं था, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और ऐसी स्थिति में हम क्या पूजन करें, क्या आराधना करें। 9:15 वाला उपाय करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बेटा वेंटिलेटर से उतर गया। ये शिव जी की कृपा। बेटा वेंटिलेटर से उतर गया, पर 1 महीने तक बेटे ने ना आंख खोली, बेटे ने ना कुछ बोला, केवल पलंग पर पड़ा रहता था, न चलता, न बोलता, न देखता, कुछ नहीं। गुरुजी, विश्वास हुआ, भोले बाबा जब वेंटिलेटर से उतार सकते हैं तो इसको ठीक भी कर सकते हैं। अब तो शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर लाती, मंदिर में आपके कहे अनुसार, बोले अनुसार बेटे को जल चढ़ाकर लाकर देती। गुरुदेव, ऐसी कृपा मेरे शंभू ने हुई थी कि डॉक्टर ने तो कहा था ये देखेगा नहीं देखेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, पर 21 दिन तक लगातार बेलपत्र को लाकर इसके पास रखती, मुख में पानी देती और पूरे शरीर पर पानी को लगा देती शिव जी का चढ़ा हुआ। तब जाकर बाबा की कृपा से इसने आंख खोल दी। 21वें दिन आंख खोल। और गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से 2 महीने से अब बोल भी रहा है, और बाबा की कृपा से अब उसका शरीर काम भी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ, नमन करूँ। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़े साथ में, पास वालों को तो दिख रहा होगा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाओ, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तुम्हारा काम बिगड़ा। एक मंत्री जी को फोन लगाया, वो मंत्री जी तुम्हारे यहाँ का काम कर देंगे, पर तुम्हारा काम बिगड़ा,
और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना चालू करा तो यहां का भी काम और वहां का भी काम हो जाता। मंत्री केवल यही का काम करेगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र यहां का भी और वहां का भी कार्य करेगा। काम कराने के लिए मंत्री जी को बोलना पड़ता है साहब देख लेना, उसी तरह भगवान से बोलना पड़ता है मन से साहब देख लेना। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। मेरी जिंदगी के इतने दुख हैं, इनको काट मेरे शंभू। किससे कहूं, किससे, किसको जाकर बोलूं मैं। महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। एक रिश्ता शिव जी से बना लो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। संबंध बनाओ, रिश्ता बनाओ, और एक रिश्ता जब परमात्मा से बन जाएगा तो फिर भटकोगे नहीं, फिर नहीं भटको, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस माँ से पूछो, इस माँ से पूछो कौन कंपनी खोला। इस माँ से पूछो पूना देवी बीकानेर कि बेटा पलंग पर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। पूना देवी बीकानेर, इससे पूछो माँ से।